जैसा मेरे पहले दो वक्ताओं ने कहा कि इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद बहुत मिसअंडरस्टूड हैं इस दुनिया में, और बहुत इंडस्ट्रियल स्केल में किया भी गया है पिछले 20-30 सालों में, और उसका काउंटर नैरेटिव उस तरीके से नहीं हो पाया, उस ज़बान में नहीं हो पाया जो जाता, और जिसको हम लोग अपने मीडिया के टर्म में कहते हैं सेंसिटाइजेशन। जो लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो अपनी बातों को दूर तक पहुंचाते हैं, उनको पहले आप सेंसिटाइज करें कि क्या है इस्लाम के प्रिंसिपल्स, प्रॉफिट की लाइफ क्या है। तो ये काम बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, मैं जानता हूँ MSO अच्छा काम कर रहा है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं ऐसा, लेकिन ये और बड़े लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत मैसेजेस हम जा रहे हैं। जिस तरीके की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं आज हमारे देश में, और बावजूद इसके कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स एंड फाउंडिंग मदर्स थे वो बहुत सुलझे हुए लोग थे, एक बहुत अच्छा संविधान दिया, एक वैल्यूज़ दी, फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत वैल्यूज़ जनरेट की। हमारी जनरेशन तक तो वैल्यूज़ रहीं तो कुछ कुछ, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल में थे। उसके बाद जो आज की जनरेशन है, जो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशनों पे आजकल तस्वीरें आ रही हैं या और जगह तस्वीरें आ रही हैं, हादसे भी हो रहे हैं, वो सोसाइटी का रेफरेंस पॉइंट डिस्कनेक्ट हो गया है पीछे से, कोई एक तार कट गया है। तो वो तार, जो हमारे बहुत सारे साथी भी यंग जनरेशन के यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ही मैं मुखातिब हूँ कि वो तार को जोड़ने का काम होना चाहिए कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है पिछले वैल्यूज़ का और आज के ज़माने का, और ख़ासकर ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, कंज्यूमरिज्म में। मेरी दादी जो है वो रामचरितमानस हाफिज़ थी, उनको याद थी पूरी, और उनको जगह जगह बुलाया जाता था, अच्छा गाती थी वो, और गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ती थी। आज तक मिस्ट्री है हमारे फैमिली में, क्योंकि हम पंजाबी नहीं हैं, पंजाबी स्पीकिंग नहीं है, और वो लखनऊ में गुरु ग्रंथ साहब कैसे पढ़ती थी हमको नहीं मालूम, लेकिन पढ़ती थी सुबह उठ के रोज़। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद के बारे में मुझको मेरी दादी ने ही बताया, तो रोज़ रात में हम उनके साथ सोते थे, छोटे से जो, और वो कहानियाँ सुनते सुनते सोते, जो हमारे वैल्यूज़ की और मज़हब की जो पहली तालीम है वो दादी नानी से ही होती है, और वो मुझको भी मिली। और क्योंकि मेरी दादी बहुत धार्मिक थी, तो धार्मिक कहानियाँ, रामायण महाभारत, जो कहानी आप लोग जानते होंगे कि एक महिला थी जो प्रॉफिट मोहम्मद पे कूड़ा फेंकती थी, वो फिर वो 3 दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका, तो वो ऊपर गए, उसको उनके घर गए, देखा उसको, वो बीमार थी, तो उसकी उन्होंने खिदमत की वगैरह। ये कहानी मुझको, मैं 5-6 साल का रहा हूँगा, मेरी दादी ने सुनाई थी। तो ये रेफरेंस पॉइंट आज के ज़माने में छूट गए हैं। आज जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, वेलफेयर स्टेट की, प्लूरलिज्म की, जस्टिस की, जेंडर जस्टिस की, और आप देखिए कि ये सारी चीज़ें कुरान और हदीस के बारे में तो बहुत बातें होती हैं, उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी हैं, स्कॉलरली वर्क भी हैं, जो अभी हमारे तीनों स्कॉलर्स ने बात रखी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था, उसका मॉडर्न वर्जन के साथ, जो कि आज के लोगों को समझ में आए, उसके तर्जुमा और एक्सप्लेनेशन होने चाहिए। वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और वो हकीकत में एक डॉक्यूमेंट है कि जो और उसमें आपको प्रॉफिट का विजन समझ में आ रहा है, वो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ज़मीन पे लेकर आए, तो आपको वहाँ पे सारी जो
और आपको भारत के संविधान में या अमेरिका के संविधान में या मॉडर्न नेशन स्टेट में जो आपको प्रिंसिपल्स दिखाई देंगे कि सभी मज़हब, क्योंकि मदीना में सिर्फ मुसलमान नहीं रह रहे थे, दूसरे लोग भी थे, यहूदी भी थे, और लोग भी थे, ऐसे लोग भी थे जिनसे अदावत भी थी, और उनके खिलाफ भी इनटॉलरेंस नहीं थी। एक शब्द इनटॉलरेंस जो आजकल बहुत प्रचलित है, उनके खिलाफ भी, उनके प्रति भी जो जिसको भारत के संविधान में कहा गया है, एक शब्द आता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, वो वहाँ पे मौजूद था और बतौर प्रैक्टिस मौजूद था। उनके संविधान में वो धाराएं थी, वो डॉक्यूमेंटेड है। तो मेरा मतलब छोटा सा सजेशन यही होगा कि आप लोगों से कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना है, इसको नए सिरे से उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आसान भाषा में किया जाए। बहुत से मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ के, इस पे काम कर रहे हैं। उनके वर्क आ चुके हैं, बहुत सारे वर्क आ चुके हैं इस पे काम होना चाहिए। एक बात, अब हम जब देखते हैं प्रॉफिट को और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की बात आती है, आप सोचिए कि जो हमने सुना, मान लीजिए कि उनकी पहली जो मैरिज है उसी के बारे में आप सोचिए। आज के ज़माने में किसी बेवा से शादी करना, उम्र में 15 साल बड़ी, आप सोचिए कि कितना उनके अंदर हौसला होगा और कितना बड़ा दिल होगा और कितना प्रोग्रेसिव थे आज के अगर भाषा में सोचिए तो प्रॉफिट की जो लाइफ है वही मैसेज है अपने आप में, बहुत बड़ा मैसेज है। वो बहुत बड़े रोल मॉडल हैं हिस्ट्री में हमारे सामने, और उनकी तमाम चीज़ों से, चाहे आप देखिए कि जब वो मदीना जाते हैं और पहली बार पहला मुअज्जिन जो है तय होता है, हज़रत बिलाल, वो कहाँ के थे? उस ज़माने के अबिसिनिया के थे, आज के ज़माने का इथियोपिया, वो ब्लैक थे। ये जो इंक्लूसिविटी है, ये जो जिसको कहें कि प्लूरल सोसाइटी है जो आपने लिखा हुआ है, वहाँ दिखाई दे रही है। जिनकी बात हम आज कर रहे हैं कि आरक्षण और सबको हम साथ में लेकर चलेंगे, कास्ट सेंसस वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें वहाँ पे आप सोचिए कि पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन वो दे रहे हैं और एक ब्लैक को दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। अगर आप पावर में होंगे, सत्ता में होंगे, आपको ये करने में थोड़ा सा मतलब आमतौर में देखता हूँ कि दिक्कत आती है लोगों को। तो या फिर उनका जो लास्ट सरमन है, आखिरी खुतबा है, आप देखिए उसमें वो जेंडर जस्टिस की बात कितना बोल्डली कह रहे हैं। तो ये सब बातें जो प्रॉफिट की जो लाइफ है वो अपने आप में ही मैसेज है और बहुत मिसअंडरस्टूड है, मुसलमानों के बीच भी और गैर मुसलमानों के बीच भी, और बहुत सारा इसीलिए आप देखिए कि वायलेंस होता है, बहुत सारा लोगों को भुक्तभोगी बनना पड़ता है। आज इस दुनिया में 8 बिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है, जिसमें 2 बिलियन मुसलमान हैं। दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है। तो ये ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा, 55 कंट्रीज़ हैं जहाँ अक्सरियत है, तो ऐसे तो नहीं हो गया होगा कि तलवार के दम पे हो गया होगा, कुछ बात होगी ना। तो वो बात वही थी कि वो इंक्लूसिव थे, सबको साथ में लेकर चल रहे थे, डायलॉग था सोसाइटी में। वो डायलॉग खत्म हो गया। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट हमने रिलीज़ की, और वो दिल्ली के घेटोस पे, कि दिल्ली में जो ओखला में घेटोस बने हुए हैं शाहीन बाग के, यही बात वहाँ भी आ रही हैं कि कैसे बन गए ये घेटोस, कि हम उन प्रिंसिपल्स को, उस इंक्लूसिविटी को
वो साथ रहने की चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैं मुसलमानों पर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि गेटो बाहर बना, उस बाहर के गेटों ने अंदर दूसरे गेटो बनाए हैं। तो आज की ज़रूरत है कि हम आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिट की लाइफ को, प्रॉफिट के मैसेज को समझें और ख़ासकर नए सिरे से काम करें मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, जो मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन था। बहुत बहुत शुक्रिया।